हेलो गाइस, कैसे हैं आप। अक्सर मैंने देखा है कि बच्चों को ना सबसे ज़्यादा जो डर रहता है वो केमिस्ट्री का रहता है। उनको समझ नहीं आता है कि ये रिएक्शन कैसे हो रही है, यहाँ पे कौन सा कॉन्सेप्ट लग रहा है। लेकिन अगर आपको केमिस्ट्री जानना है तो इसके लिए आपको ना केमिस्ट्री के कॉन्सेप्ट जो होते हैं उस पर समझ बढ़ानी होगी। उनके जो बेसिक कॉन्सेप्ट अगर आपको पता रहेंगे तो आपको केमिस्ट्री का कोई भी टॉपिक है वो हार्ड नहीं लगेगा, वो सभी का सभी ईजी लगेगा। ठीक है। हाँ तो फ्रेंड्स, अगर आपको केमिस्ट्री में अपना स्ट्रॉन्ग बनाना है केमिस्ट्री को, तो इसके लिए आपको सबसे पहले आपको पता होना चाहिए परमाणु क्रमांक। कम से कम 30 तक के आपको परमाणु क्रमांक। अच्छा होगा कि अगर आपको इसके द्रव्यमान भी पता हो। अगर परमाणु क्रमांक हमको पता है तो हम आसानी से परमाणु की इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बना सकते हैं। ठीक है, देखो हमारे जो कोष होते हैं वो 4 प्रकार के होते हैं, S, P, D और F। ठीक है, वैसे कक्षक भी कितने प्रकार का होते हैं, 4, S, P, D और F। तो जो S जो कक्षक होता है वो उसमें एक ही बॉक्स होगा। P कक्षक जो होगा इसमें टोटल 3 कक्षक होते हैं। P उपकोष जो होता है उसमें टोटल कितने कक्षक होंगे, 3। ये पूरा क्या होता है, उपकोष होता है। और एक कोष में जितने भी खंड होते हैं उसको हम लोग क्या बोलेंगे, कक्षक। वैसे ही D उपकोष में टोटल कितने कक्षक होंगे, 5। 1 2 3 4 5। F उपकोष में कितने कक्षक होंगे, तो 7 होते हैं। ठीक है, अब अगर बात करें कि इनमें कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे, तो S उपकोष में अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन आता है। वैसे ही P में कितना आएगा, 6। D में कितना आता है, 10। और F में कितना आता है, 14। ठीक है, पर एक कक्षक जो होता है उसमें अधिकतम 2 ही इलेक्ट्रॉन आएंगे। 2 से ज्यादा हम कभी नहीं भर सकते। कितना भरेंगे तो हमेशा 2 भरेंगे, 3 कभी नहीं होगा। 1 हो सकता है लेकिन 2 से ज्यादा कभी भी नहीं हो सकता। अब इलेक्ट्रॉनिक विन्यास सीखने के लिए मैं आपके लिए एक बनाई हूँ जिसमें मैंने पूरे कक्षक को रख दिया है। अब इसमें एक सीक्वेंस होता है, तो इस सीक्वेंस के लिए क्या होना चाहिए, आपको सबसे पहले ये पता होना चाहिए। तो सबसे पहले आप ऐसा बना लो, 1s 2s 2p 3s 3p 3d 4s 4p 4d 4f 5s 5p 5d 5f 6s 6p 6d 6f 7s 7p। ठीक है, अब इसमें सीक्वेंस क्या होगा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास का, तो इसके लिए आपको क्या करना है, ऐसा एरो बनाना। इसमें ऐसा पीछे से आना है। तो सबसे पहले किस में जाएगा इलेक्ट्रॉन, 1s उपकोष में। 1s के बाद फिर इसमें क्या होंगे, फिर पीछे से आएंगे तो किस में जाएगा, 2s उपकोष में। अब फिर इसमें फिर पीछे से आएंगे तो किस में जाएगा इलेक्ट्रॉन, 2p में जाएगा, फिर 3s में जाएगा। उसके बाद फिर पीछे से आएंगे इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएगा, 3s में जाएगा, फिर 3p में जाएगा, फिर 4s में जाएगा। इसके बाद फिर पीछे से आएंगे तो किस में जाएगा, 3d में जाएगा, फिर 4p में जाएगा, फिर 5s में जाएगा। फिर इसके बाद फिर से पीछे में आएंगे तो किस में जाएगा, 4d में, 5p में, 6s में। तो यही सीक्वेंस